Hello everyone, this is Sugandha and yes, you are watching Ready to Get Update and आज मैं लेकर आई हूँ HR रिक्रूटर कॉलिंग स्क्रिप्ट जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सेशन था बट आज मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू बताऊँगी ये बिकॉज़ मैंने कन्वर्सेशन पूरा नोट किया है। अगर मैं फ़ेस टू फ़ेस बताऊँगी तो आप नोट नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें और वो जस्टिफाइड नहीं होगा, राइट। सो आज मैं स्लाइड्स में बात करने वाली हूँ, आज मैं फ़ेस टू फ़ेस नहीं आऊँगी, ओके। सो आप एक बार मुझे ज़रूर प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि ये जो स्लाइड वाला फॉर्मेट है ये कैसा रहा और ये कन्वीनियंट है या नहीं है, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आ जाती है ये हमारी फर्स्ट स्लाइड। इसमें बात करते हैं HR रिक्रूटर कॉल करने वाला है एक कैंडिडेट को, जिसमें मैंने जो जॉब प्रोफाइल पिक किया है वो किया है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का। यस, और कोई भी हो सकता है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, राइट। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का एक प्रोफाइल लिया है, ओके। ये जो कन्वर्सेशन है इसमें जो अभी ये शीट्स में कन्वर्सेशन आएगा वो HR है, वो स्टैंड करेगा आपकी जो भी डेजिनेशन है। आप वो डेजिनेशन कोई भी हो सकती है आपकी, तो उसमें HR एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे आप रिक्रूटर हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, या जो भी डेजिनेशन है उससे आप कॉल कर सकते हैं, राइट। CND जो है आपका वो आएगा कैंडिडेट जिसको हम कॉल कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। अभी मैं जब कन्वर्सेशन की शीट्स लाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा मैंने ये HR और CND क्यों बताया है, बिकॉज हर कन्वर्सेशन में मैंने ऐसे ही डाला है, जैसे I और U लिखते हैं वैसे HR और CND मैंने इसमें ऐड किया है, राइट, ओके। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। नाउ इसमें देख लीजिए आप, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कॉलिंग अ कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग, राइट। सो अब हम किसी को कॉल करते हैं तो सिंपल सी बात है, पहले हम हेलो बोलेंगे और दूसरा कैंडिडेट हेलो बोलेगा, राइट। इसीलिए मैंने मेंशन किया है HR के आगे हेलो फर्स्ट वर्ड, कैंडिडेट भी वहाँ से हेलो ही बोलेगा। नाउ HR या तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं या हाय या हेलो। गुड मॉर्निंग सीनियर्स के केस में प्रेफरेबल है। अगर आप किसी सीनियर प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, सीनियर प्रोफाइल के कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कहें, अदरवाइज हाय हेलो इज ओके, राइट। मैं रिकमेंड करूंगी सीनियर प्रोफाइल के केसेस में गुड मॉर्निंग यूज़ करें। अगर वो कैंडिडेट वहाँ से हाय हेलो बोलते हैं तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हाय हेलो में, राइट। उसके बाद आप मेंशन करेंगे अपना नाम, आई एम सुगंधा या फिर आई एम सुगंधा या फिर दिस इज सुगंधा। ये तीनों ही सही हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो पिक करना चाहें वो पिक कर सकते हैं। मैंने इसमें और करके इसीलिए डाला है, और आगे पूरे कन्वर्सेशन में मैंने सब चीज़ें और करके डाली हैं जिससे आपको पता चल जाए कि आप कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। यू कैन पिक एनी वन आउट ऑफ इट, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा, दिस इज सुगंधा NHR या फिर HR एग्जीक्यूटिव, HR रिक्रूटर, जो भी आपकी डेजिनेशन है, फ्रॉम XYZ कंपनी, या फिर और आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंपनी। नाउ जब हम इसे बोलते हैं तो ये फ्लो में बोला जाएगा, ये ऐसे नहीं जैसे मैं बता रही हूँ, लाइक ये ऐसे बोला जाएगा, हाय दिस इज सुगंधा फ्रॉम XYZ कंपनी, आई एम एन HR। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ओके। या फिर जब आप बोल रहे हैं दिस इज सुगंधा तो आप आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंपनी, दिस इज सुगंधा NHR एग्जीक्यूटिव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंपनी, राइट। सो ये फ्लो में बोला जाएगा। फ्रेजेस आपके ये हो सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट आ जाएगा कैंडिडेट। ना उस साइड से कैंडिडेट आपको कुछ भी इनमें से बोल सकता है, या तो बोल सकता है येस टेल मी, या फिर हेलो, और येस प्लीज, और येस व्हाट इज दिस रिगार्डिंग। नाउ ये मैंने इसलिए लिखा है, खाली मैं येस भी लिख सकती थी, लेकिन आप भी किसी केस में कैंडिडेट होंगे, राइट। सो आप भी ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं जब आपके पास कॉल आए, ओके। Now HR will ask, कैन आई टॉक टू स्वाति। स्वाति जो है मैंने एक नेम लिया है, आपका जो भी आप कैंडिडेट को कॉल करेंगे वही नेम रहेगा, राइट। ये एक मैंने अपनी तरफ से नेम ले लिया है और जिससे मैं आगे आपको कन्वर्स करती रहूँगी कि ये कैंडिडेट है, ओके। और कुड आई टॉक टू मिस्टर सीनियर। नाउ मिस्टर सीनियर का मीनिंग ये है कि अगर आप किसी सीनियर पर्सन को कॉल कर रहे हैं तो कुड यूज़ करना है, राइट। हम कैन तब यूज़ करते हैं जब हम किसी से अपने
या तो कलीग से बात करते हैं, अपने लेवल के पर्सन से बात करते हैं, या अपने से जो थोड़ा लोअर लेवल है उससे बात करते हैं, राइट। और थोड़ा सा कम पोलाइट में बात करते हैं। जबकि हम कुड तब यूज़ करते हैं जब हम किसी सीनियर्स से बात करते हैं, एल्डर्स से बात करते हैं और हम ज़्यादा पोलाइटनेस शो करना चाहते हैं। ओके, सो कुड आई टॉक टू मिस्टर सीनियर, मैंने मिस्टर सीनियर लिखा है, मीन्स आप उनका नाम बोल देंगे, राइट। कुड आई टॉक टू, उनका नाम। दिस इज रिगार्डिंग अ जॉब वैकेंसी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। Now candidate will say yes Swati this side, or she can say I'm Swati, or I am sorry could you please give me your name again, I'm not sure I heard you clearly. Now ये जो थर्ड है इसमें ये हो सकता है जब आपने अपना नाम बताया तो वो कैंडिडेट क्लियरली नहीं सुन पाया अपना नाम। ओके, सो आपका नाम, ओके, सो वो पूछेगा आपसे आई एम सॉरी कुड यू प्लीज गिव मी योर नेम अगेन, आई एम नॉट श्योर आई हर्ड यू क्लियरली। ओके, ये इसलिए कि अगर आप कैंडिडेट हो तो आप भी ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ HR, Swati, this is Sugandha from XYZ company. We have an urgent opening for digital marketing executive. We came across your profile through Naukri.com. Is this good time to talk? Or is this right time to talk? Candidate, yes please. Or could you call me after 5 o'clock for this purpose? Or I'm glad you called. Would you be able to hold on for a minute while I move to a quieter place? Or just a moment please. आप कोई भी फ्रेजेस अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं अगर आप कैंडिडेट हैं, राइट। और कैंडिडेट आपको ऐसे रिस्पॉन्ड कर सकता है, स्पेशली जब सीनियर कैंडिडेट है तो हो सकता है वो आपसे टाइम मांगे या होल्ड करने के लिए कहे, जो मैंने लास्ट लिखा है, राइट। नेक्स्ट HR, कैन आई कॉल यू एट 5:30 शार्प और 5:30 PM? और येस ऑफ कोर्स। येस ऑफ कोर्स आप ऑब्वियसली तब कहेंगे जब कैंडिडेट आपसे होल्ड करने के लिए कह रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसे बोलेंगे कि हाँ आप होल्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यूज किया है येस ऑफ कोर्स, राइट। नाउ कैंडिडेट, येस 5:30 विल बी फाइन, थैंक्स फॉर कॉलिंग। HR, as I already told you that we have an opening for digital marketing executive for Delhi location, so are you interested? Means अगर कैंडिडेट आपसे तभी बात कर रहा है तो आप तभी बताएंगे, और अगर उसने 5:30 पे कॉल करने के लिए कहा है तो 5:30 पे करेंगे। ऊपर आपने पूछा था कि 5:30 शार्प पे कॉल करना है या 5:30 PM पे, राइट। शार्प आप तभी बोलें जब आप 5:30 कॉल कर सके, राइट। ऐसा ना हो आप किसी सीनियर कैंडिडेट से बोलें कि 5:30 शार्प पे मैं कॉल करूंगा और फिर आप उसे 6:30 कॉल कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। इवन अगर आप किसी फ्रेशर कैंडिडेट को भी कॉल कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, बिकॉज ये आपका अनप्रोफेशनलिज्म शो करेगा कि कहे तो बड़े स्टाइल में रहे थे कि 5:30 शार्प कॉल करेंगे और कॉल नहीं करी, उससे लेट करी, राइट। ओके, और अगर आपसे डिले हो जाए तो प्लीज़ ध्यान रखें कि जब आप कॉल करें तो सॉरी बोल दें कि आपसे क्यों डिले हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हम आ गए थे यहाँ तक, येस 5:30 विल बी फाइन, थैंक्स फॉर कॉलिंग, कैंडिडेट ने कह दिया था। नाउ HR ने पूछ भी लिया था कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं, तो अब कैंडिडेट क्या कह रहा है, येस आई एम इंटरेस्टेड, और नो आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। अगर इंटरेस्टेड है तो आगे की कहानी चलेगी, अगर वो कह रहा है नो आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज तो हमें उससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछना होगा, जिसमें हम उससे पूछेंगे कि यार कोई रेफरेंस है या किसी को जानते हो तो बता दो। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ नेक्स्ट आता है, आप उससे लोकेशन पूछेंगे कि कुड यू टेल मी योर करंट लोकेशन, बिकॉज आपके पास है दिल्ली की वैकेंसी, ओके, और उसने बोल दिया अगर आपसे हाँ क्या वो इंटरेस्टेड है, तो आपको लोकेशन पूछनी बनती है। कहीं ऐसा ना हो पूरे कन्वर्सेशन के बाद पता चले कि वो किसी और लोकेशन पे रहता है और रेलोकेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। सो यू विल आस्क कुड यू टेल मी योर करंट लोकेशन, और कुड यू गिव अस रेफरेंसेस, मीन्स एनी नोन पर्सन ऑफ सेम प्रोफाइल, मतलब अगर उसने कह दिया नो तो आप रेफरेंस पूछ लेंगे। ओके, नाउ कैंडिडेट, करेंटली आई एम रिजाइडिंग इन दिल्ली और नोएडा, और रेफरेंसेस में मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है, लेकिन हो सकता है वो रेफरेंस बताए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पूछ लीजिए, नहीं हो तो आप कह सकते हैं कि वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है कोई रेफरेंस हो तो, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा HR, सो आर यू कंफर्टेबल विद द लोकेशन, मीन्स दिल्ली लोकेशन के लिए आप कंफर्टेबल हैं। अगर वो दिल्ली है तब तो ऑब्वियसली वो दिल्ली के लिए कंफर्टेबल होगा, अगर वो नोएडा है तो वो क्या दिल्ली के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। और द रेलोकेशन, ये जो मैंने प्लेस ऐड करी है ये मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही करी है, दिल्ली या नोएडा, मीन्स आपकी जो भी प्लेस हो उसमें आप उसे डाल देंगे। ओके, सो हमने ये पूछ लिया उनसे कि रेलोकेशन के लिए आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है। नाउ कैंडिडेट आपसे क्या पूछ सकता है, अब क्या कह सकता है, येस आई एम कम्प्लीटली ओके विथ रेलोकेशन।
नॉर्मली दिल्ली वगैरह की जॉब्स होती हैं, फ्रेशर्स बहुत जल्दी मूव करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वो कह सकते हैं येस आई एम इंटरेस्टेड। इवन सीनियर केसेस में भी दिल्ली एक ऐसी प्लेस है कि अगर आपको जॉब दी जाएगी तो नॉर्मली सब रेलोकेट करने के लिए रेडी हो ही जाएंगे। आपकी जो भी लोकेशन हो आप उसके अकॉर्डिंग बात करें, राइट। और इट डिपेंड्स ऑन सेवरल थिंग्स लाइक व्हाट पैकेज आई वुड बी गेटिंग एंड अदर फैसिलिटीज एक्सेट्रा। और कुड यू अरेंज एन अकोमोडेशन नियर टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये कैंडिडेट आपसे पूछ सकता है कि क्या कोई अकोमोडेशन नियर अबाउट प्लेस में मिल जाएगी या नहीं। और इज देयर एनी फैसिलिटी योर कंपनी इज प्रोवाइडिंग रिलेटेड टू अकोमोडेशन, कैंडिडेट आपसे ये भी पूछ सकता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट शीट पर। अब आगे एचआर क्या कहेगा इसके लिए। नाउ एचआर, Swati, we do not provide any accommodation from company's side, but there are lot of PGs available or accommodations available near to our company. So it will be comfortable for you to find a suitable one for yourself. ओके आप बता सकते हैं कि कंपनी के पास बहुत सारे पीजीज हैं। नॉर्मली दिल्ली वगैरह में कंपनीज के पास बहुत सारे पीजीज और वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो मूव कर सकते हैं। मतलब आप उन्हें पहले से ही बात इसलिए कह दीजिए जैसे कि उन्हें लगे कि हाँ यार कंपनी के आसपास ऐसा कुछ है, अगर आपको पता है। ओके, नॉर्मली अगर आप एचआर हैं तो आपको पता होगा ऐसा है या नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट, इट्स परफेक्टली फाइन फॉर मी। ओके, वो कह सकता है कि हाँ मुझे परफेक्टली फाइन है अगर ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट। नाउ एचआर, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो अब हम पूछेंगे कैन यू ब्रीफ मी अबाउट योर प्रोफाइल और आर यू करंटली वर्किंग समवेयर। अगर कोई वर्किंग कैंडिडेट है, मीन सीनियर कैंडिडेट है, तो आप पूछेंगे कि आप वर्किंग कर रहे हैं या नहीं। और अगर फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप उससे डायरेक्ट उसका प्रोफाइल पूछ लेंगे। नाउ यहाँ पे कैंडिडेट अपना प्रोफाइल बताएगा और आपका फोकस रहेगा कि अगर फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप उसका कम्युनिकेशन पार्ट चेक करें कि वो कैसे बात करता है। ओके, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है कॉल पे। और अगर सीनियर प्रोफाइल है तो दे कुड रिस्पॉन्ड दैट यस आई एम वर्किंग और दे आर नॉट वर्किंग। बता सकते हैं कि हाँ मैं वर्क कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, जो भी उनका आंसर होगा। लाइक दे कैन से कि आई हैव लेफ्ट रिसेंटली और लास्ट मंथ और मे बी इन लास्ट 6 months और 2 months। ओके, कि मैंने अभी अभी लेफ्ट किया है। सो जो भी आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें। नाउ आप पूछ सकते हैं कैन यू ब्रीफ मी अबाउट योर करंट जॉब और लास्ट जॉब। अगर सीनियर प्रोफाइल है या फिर कोई वर्किंग प्रोफाइल है तो अब आप ये पूछेंगे कि अपनी करंट जॉब के बारे में बताइए या जो आपकी लास्ट जॉब थी उसके बारे में ब्रीफ कीजिए। नाउ कैंडिडेट अपना आंसर देगा और आपको ये 5 चीज़ें ध्यान रखनी है, इसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट इज उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। दूसरा, वो मैच करता है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से या नहीं, या फिर जो आपकी की स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इस जॉब वैकेंसी को करने के लिए, ओके, उससे मैच करता है या नहीं। आई एम सॉरी, थर्ड पॉइंट में जो योर जॉब वैकेंसी लिखा हुआ है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ओके, वो योर है, YOUR। ओके, योर जॉब वैकेंसी। और फोर्थ में आ जाएगा आपका डज कैंडिडेट साउंड इंटरेस्टेड और जस्ट आंसरिंग अ फोन कॉल। ओके, और फिफ्थ में आ जाएगा डज कैंडिडेट साउंड्स जेन्यून। ये 5 चीज़ें ध्यान रख लीजिए बात करते समय। यहाँ स्क्रीनिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अगर आपने यहाँ मिस कर दिया, ये ध्यान नहीं रखा कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त देखनी कैंडिडेट से बात करते वक्त, और यही चीज़ें आपको नोट भी करनी है। जो काम वो करता है वो आपके काम से कितना रिलेटेड है, जो अब आप जिस प्रोफाइल के लिए उसको हायर करने वाले हैं, राइट। और इसके बाद कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, मीन्स वो जो बोलेगा आपके पास उसका सीवी होगा, आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो उस अकॉर्डिंग होंगे। ओके, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पूछ सकते हैं कि इस चीज को कैसे पूछा जाएगा। ओके, सो मैं वो बता सकती हूँ। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा देन HR, since I already told you that we have an urgent opening, so when can you be available for interview? ऑन वीकेंड्स और आफ्टर 2 days। नाउ जब आप ये पूछ रहे हैं व्हेन कैन यू बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू, तो बिल्कुल ओपन ऑफर मत दीजिए। यहाँ पे पूछ लीजिए या तो वीकेंड्स पे आफ्टर 2 days पे। अगर वो आदमी कहने लगे कि जी मैं तो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद अवेलेबल हूँगा, तो ये पॉइंट नहीं बनता। ओके, आपको पूछ लेना है, अपने आप एकदम ऑफर दे दीजिए कि या आप वीकेंड्स पे अवेलेबल हो जाएंगे या आफ्टर 2 days, मतलब जो भी आपका कंपनी का क्राइटेरिया हो, जितनी जल्दी में आपको करनी हो इंटरव्यू कंडक्ट, वो आप वहीं पूछ लीजिए। तो उसको भी पता चल जाएगा कि यार ये थोड़ा जल्दी में है और मुझे ऐसा नहीं कर देना है कि बहुत समय लगा के मैं बोल दूं, राइट। सो कैंडिडेट यहाँ क्या बोल देगा, प्रेफरेबली ऑन वीकेंड्स या जो भी वो आंसर करे। ओके,
नाउ HR, आर यू कंफर्टेबल इन फेस टू फेस इंटरव्यू? आपको ये पूछना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत सारे लोग वर्चुअल इंटरव्यूज में इंटरेस्टेड रहे हैं. ओके, सो या तो कैंडिडेट कह सकता है येस आई एम, बट इफ इट्स पॉसिबल टू हैव अ वर्चुअल इंटरव्यू इनिशियली, देन इट विल बी अ फेवर फॉर मी, क्योंकि वर्चुअल इंटरव्यूज में बहुत कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो आपसे ये बात कह सकता है. ओके, सो उसके बाद फाइन स्वाति, आई नीड टू चेक विद द क्लाइंट रिगार्डिंग वर्चुअल इंटरव्यू. आपको चेक करना पड़ेगा विद द क्लाइंट और विद द कंपनी कि वर्चुअल इंटरव्यू हो सकता है या फिर फेस टू फेस के लिए ही इंटरेस्टेड है. राइट, यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, ये जरूर पूछ लीजिए, इफ सिलेक्टेड हाउ सून कैन यू जॉइन अस, या फिर आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, इफ यू गेट सिलेक्टेड व्हेन यू वुड जॉइन द कंपनी. नाउ कैंडिडेट जो है वो कोई भी आंसर दे सकता है आपको. मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है इमीडिएटली और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ एज माई नोटिस पीरियड इज एंडिंग. ओके, मतलब वर्किंग है तो हो सकता है वो बता सकता है कि नेक्स्ट मंथ एज माई नोटिस पीरियड इज एंडिंग, या फिर फ्रेशर्स है अभी कोई जॉब नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली, या फिर वो कह सकता है नेक्स्ट वीक के रेलोकेट करना है तो उसके अरेंजमेंट्स करने होंगे तो नेक्स्ट वीक. ओके, कोई भी आंसर दे सकता है. चलते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ और इसमें अब बारी आ जाएगी हमारी, अगर वो कैंडिडेट सीनियर प्रोफाइल पे है. अगर वो सीनियर प्रोफाइल पे है तो वो कुछ ऐसी बातें कह सकता है कि भाई मेरे अभी कुछ प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है या मेरा कोई काम पेंडिंग है अभी, जिसकी वजह से मैं एकदम नहीं मूव कर सकता. नाउ इट्स परफेक्टली फाइन. जो भी हमारे सीनियर कैंडिडेट हैं वो कभी भी ऐसे एकदम मूव नहीं हो पाते हैं, उनको टाइम चाहिए. और ये करेक्ट भी वे है, अगर हमारे यहाँ से भी कोई सीनियर कैंडिडेट रिजाइन करता है तो ऑब्वियसली नोटिस पीरियड हम उसे सर्व करवाएंगे और प्रॉपर हैंड ओवर एंड ऑल कराएंगे, जिसकी फॉर्मेलिटीज में टाइम लगता है. तो कैंडिडेट बोल सकता है आई हैव सेवरल प्रोजेक्ट्स टू रैप अप इन माय करंट रोल, आई प्लान टू गिव 4 weeks नोटिस टू मेक अ स्मूथ ट्रांजिशन फॉर माय कोवर्कर्स. राइट, या फिर कैंडिडेट कह सकता है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग पार्ट ऑफ द टीम, however I do have some previously scheduled commitments to attend to after giving notice at my current job. Right, my ideal start date would be after 4 weeks. Okay, मतलब ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंस डाले हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं इस तरीके की बात. तो आप यहाँ स्क्रीन करते वक्त ये ना सोचें कि कैंडिडेट आपको टाल रहा है. सीनियर कैंडिडेट के केस में आपको ये वाली चीज मिलेगी. राइट, नाउ HR कैन से दैट्स फाइन, और कुड यू स्टार्ट सूनर, मतलब अगर आपके पास जल्दी की वैकेंसी है आप पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन. नाउ कैंडिडेट, इज देयर एनीथिंग यू रिकमेंड आई ब्रिंग विद मी टू द इंटरव्यू बिसाइड्स कॉपीज ऑफ रिज्यूमे एंड रेफरेंसेस. मीन्स नाउ कैंडिडेट कैन आस्क के इंटरव्यू के समय कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझे रिकमेंड करोगे कि मुझे लानी ज़रूरी है, तो आप बता दीजिए रिज्यूमे और रेफरेंसेस के अलावा. सो नाउ HR, हाँ ना कुछ भी हो सकता है आपका आंसर, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी हो. इसमें आप कह सकते हैं यू नीड टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू. बहुत बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करवाए जाते हैं, स्पेशली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के केसेस में ज़रूर डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स देखे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम में. राइट, इफ एनीथिंग एल्स विल बी देयर वी विल मेल यू, थैंक्स, इट विल बी ग्रेटफुल, कैंडिडेट बोलेंगे. नाउ यहाँ पे कैंडिडेट आपसे पूछ सकते हैं वन मोर थिंग, तो यू कैन रिप्लाई बाय सेइंग यस आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हु विल बी इंटरव्यूइंग मी, कैन यू प्लीज लेट मी नो द नेम्स एंड जॉब टाइटल्स. स्पेशली जो सीनियर पीपल होते हैं वो आपसे क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे कि कौन कौन मुझे इंटरव्यू करने वाला है, जिससे कि वो प्रिपेयर हो जाएं उनके अकॉर्डिंग कि कौन कौन उस मीटिंग में होगा, इंट्रैक्शन मीटिंग में होगा, इंटरव्यू मीटिंग में होगा. राइट, सो येस, यहाँ आप कह सकते हैं श्योर, वंस एवरीथिंग विल बी फाइनलाइज्ड आई लेट यू नो, और अदरवाइज जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी हो. कैंडिडेट नाउ यहाँ पे कह सकता है आई होप टू हेयर फ्रॉम यू सून. राइट, I hope to hear from you soon, and HR can say take care, bye. Candidate can say thanks for calling, bye, and HR most welcome. Right, so ये मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ फ्रेजेस दिए हैं, मैंने आपको आइडिया दिया है. इसमें जो भी चीज़ें आपके कंपनी के अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं. मेरी तरफ से ये डन है, ये एक बेसिक है. इसमें मैं अगेन कह रही हूँ बहुत सारे इसमें चेंजेस हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग. आप क्या इसमें रिकमेंड करना चाहते हैं वो मुझे कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और बता भी सकते हैं कि ये कैसा लगा. राइट, आई होप सो आपने पूरा सेशन देखा होगा. प्लीज़ ज़रूर शेयर करें. आप ही लोग मुझसे कहते हैं कि वीडियोस बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, तो ये आप ही लोग हैं जो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है. सो
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप सो दिस विल बी हेल्पफुल। ये थोड़ा लॉन्ग सेशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि और कौन सा सेशन चाहते हैं। ओके, बाय बाय।